आज का विषय है जीवन का सफ़र। ये आपका हमारा सभी का जो जीवन है, इसका जो सफ़र है, इसकी जो यात्रा है वो कैसी चल रही है, कैसी पूर्व में थी, आज कैसी है और आगे कैसी चलेगी। पहले ये देखना है, अवलोकन करना है पूर्व में जीवन का सफ़र कैसे गुजरा, वर्तमान समय जीवन कैसे चल रहा है और भविष्य में कैसा होगा। तीनों ही बातों का अवलोकन करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इस बात की ओर ध्यान दे कर के चलते हैं कि जीवन की इस यात्रा में, जीवन के इस सफ़र में कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई चूक तो नहीं हुई। सफ़र में क्या होता है, आप देखते हैं वहाँ पर मार्ग होता है, मंजिल होती है। जब कोई सफ़र करता है, कहीं जाता है, तो कोई मंजिल तक पहुँचने के लिए यात्रा करता है। वैसे जीवन का जो सफ़र है वो है, उसकी मंजिल क्या है वो निर्धारित करें, किस मंजिल तक पहुंचना है और उस मंजिल के लिए आपने मार्ग कौन सा चुना है, कैसा चुना है। आपने शॉर्टकट मार्ग चुना है, सही मार्ग चुना है, या जो भी वो आपका सिलेक्शन है, कैसा मार्ग आपने चुना है। दुनिया में आप देख रहे हैं बहुत से लोग अपनी लाइफ में शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं। लगना चाहिए उसमें समय, जितना शॉर्टकट के चक्कर में कोई गलत स्टेप उठा लेते हैं, मार्ग फिर गलत ढूंढ लेते हैं। शॉर्टकट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मार्ग तो ठीक होना चाहिए। यदि मार्ग ठीक नहीं है और शॉर्टकट आप जाना चाहते हैं और मार्ग ठीक नहीं, तो कैसे मंजिल तक पहुंचेंगे। कहीं अटक जाएंगे, कहीं रुकावट आ जाएगी, कहीं मुश्किलें आ जाएंगी, कई बैरियर्स आ जाएंगे। इसलिए जीवन के इस यात्रा में, जीवन के इस सफ़र में ज़रूरी है कि आपको क्या करना है, पूर्व का अवलोकन करना है कि पास्ट लाइफ आपकी कैसी रही। अवलोकन करना है, देखना है, स्वनिरीक्षण करना है और अवलोकन करने के बाद वर्तमान समय अपने आप को देखना है कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है, ये जो जीवन की यात्रा है वो कैसी चल रही है। और तीसरा, भविष्य में आपको अपने जीवन को किस प्रकार चलाना है। तो ये जीवन का जो सफ़र है आपका कैसा है, कैसा था, कैसा चल रहा है और आगे कैसे चलाना है। ये जो जीवन की यात्रा है, इसको पूरी तरह से इसी रूप में लेना आवश्यक है। आप भी अपने जीवन की यात्रा को अच्छी तरह से चला रहे हैं, जीवन को अच्छी तरह से जी रहे हैं, लेकिन मंजिल और रास्ता दोनों पर ध्यान देना जरूरी है। मंजिल क्या है आपके जीवन की और उसके मार्ग क्या आपने चुने हैं, और उस मार्ग पर चलने की आपकी गति क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है। मंजिल आपने सेलेक्ट कर लिया, मार्ग भी आपने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन स्पीड क्या है उसमें चलने की, ये देखना है। कहीं फास्ट चलने की ज़रूरत होती है, कहीं थोड़ा स्लो चलने की ज़रूरत होती है। जहाँ फास्ट की ज़रूरत है वहाँ आप स्लो चले तो नुकसान है, जहाँ स्लो चलने की ज़रूरत है वहाँ आप फास्ट चले तो नुकसान है। यह भी डिसीज़न आपको ही लेना होगा, क्योंकि आप अपनी सामर्थ्य को जानते हैं, आप अपनी समझ को जानते हैं, आप अपनी मंजिल को जानते हैं और आपने ही अपने मार्ग का चुनाव स्वयं ही किया है। मंजिल का चुनाव आपका है, मार्ग का आपका चुनाव है, किस तरीके से जाना है वो भी आपका चुनाव। अब एक चुनाव अंतिम जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, स्पीड, गति क्या होनी चाहिए उसमें चलने की। धीमी गति से चलना है या फास्ट गति से चलना है, तेज़ी गति से चलना है। यदि आपको लगता है अपनी मंजिल तक हमें जल्दी पहुंचना है तो स्पीड थोड़ी तेज़ कर देनी है। यदि आपको लगता है कि नहीं, हाँ अभी हमारे पास समय है इस कार्य को पूरा करने के लिए, इस मंजिल तक पहुंचने के लिए, तो स्पीड अपनी स्लो कर लीजिए। ये आप पर निर्भर करता है कि कितनी जल्दी आप अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, उस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, उस सफ़र को पूरा करना चाहते हैं। उसके लिए उसी हिसाब से आपको गति निर्धारित करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि
मंजिल आपने चुनी है, उसके लिए मार्ग आपने चुना है, तरीके आपने चुने हैं, तो स्पीड कोई दूसरा चुनेगा नहीं। उसमें किसी की भी एडवाइस नहीं होनी चाहिए। स्पीड आपको ही सेलेक्ट करना है कि स्लो या फास्ट, ये आप पर ही डिपेंड करता है। इसलिए इस सच्चाई को अच्छी तरह से समझ लेना है कि जीवन एक यात्रा की तरह है। जीवन एक सफ़र, जीवन के सफ़र को, जीवन की यात्रा को किस तरह से जीना है, किस तरह से चलना है, ये डिसीज़न आपका अपना ही होना चाहिए। इसमें जो 3 बातें स्पष्ट हैं, आपने अपने जीवन की मंजिल निर्धारित करनी है, जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना है। क्या मेरी लाइफ का उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, क्या गोल है जीवन का, वो निर्धारित स्वयं करना है। दूसरी बात, ये हो सकता है आप चाहें तो पहली बात में ही कि लोगों से सलाह ले लें कि कितनी प्रकार के गोल निर्धारित किए जा सकते हैं, क्या लक्ष्य बनाया जा सकता है, लेकिन अंतिम फैसला आपका ही होना चाहिए कि मैं इस गोल को निर्धारित करता हूँ, इस लक्ष्य को निर्धारित करता हूँ, इस मंजिल तक मुझे पहुँचना है। फिर उसके बाद उसका मार्ग निर्धारित करना है कि इसका मार्ग क्या है। मार्ग क्या होता है? उसका तरीका। क्या चीज़ है उसका? मार्ग क्या है? वहाँ तो मार्ग वो रास्ते हैं। जीवन के सफर में कहीं किसी यात्रा में जाना है तो यहाँ पर क्या है? मार्ग है उसका तरीका, कि कौन सा तरीका आपने चुना है। यानी उस मंजिल तक पहुँचने के लिए, उस कार्य को पूरा करने के लिए क्या तरीके आपने अपनाए हैं, उनकी तैयारी, वो है आपकी मार्ग, आपका रास्ता है। जिस रास्ते पर चल करके आप अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, यानी वो टेक्निक, वह तरीका, उस पर आप चल करके अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। फिर आपको स्पीड तय करनी है कि गति क्या होनी चाहिए। यदि ज़रूरत आपको लगती है कि हाँ इस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें स्पीड, थोड़ा टाइम हमारे पास है, तो धीरे धीरे चलिए। यदि टाइम आपको कम लगता है तो तीव्र गति से चल करके मंजिल पर पहुंचिए। मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको स्पीड स्वयं ही तय करनी है। उसका मार्ग यानी उसके तरीके सलाह लोगों से ले सकते हैं, लेकिन तरीका, मार्ग स्वयं चुनना है और मंजिल भी स्वयं चुननी है। तभी पूर्ण सफलता मिल सकती है। पूर्ण सफलता हासिल करने के लिए ये परम आवश्यक हो जाता है। आपने अपनी लाइफ में जो, ये तो हो गया आपको लक्ष्य जो आपको प्राप्ति करनी है, इसके साथ साथ जो आपके जीवन में परिस्थितियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, कोई कुछ भी ऐसी समस्याएं आती हैं, उनके लिए भी यही प्रोसीडिंग है। क्या कि क्या लक्ष्य है आपका? इस परिस्थिति को ठीक करना, ये हो गया आपकी मंजिल। फिर उस मंजिल को यानी उस तक पहुंचने के लिए, यानी उस समस्या को ठीक करने के लिए जो तरीके आपने अपनाए, वो है उसका रास्ता। क्या है उसका रास्ता? जो उसमें आपने उस परिस्थिति को ठीक करने के लिए तरीके बनाए, तरीके आपने ईजाद किए हैं, तरीके अपनाए। अब स्पीड यानी कितने समय में उस परिस्थिति को आपको ठीक करना है, जल्दी ठीक करना है, तो तेज़ी गति से उसके विषय में कार्य करना है। यदि आपको टाइम, आपको लगता है आपके पास टाइम है, तो आप धीमी गति से चल करके उस कार्य को पूरा करें। तो ये हर जगह ये फार्मूला लागू होगा। कहाँ? हर जगह। इसी प्रकार आपको रिलेशनशिप में ऐसा ही करना है। रिश्तों को यदि ठीक करना है, रिश्तों में अच्छा अनुभव करना है, उसके लिए भी दोनों पक्ष हैं। चाहे आप प्राप्ति के लिए, रिश्तों को निभाने के लिए, यानी रिश्तों को अच्छा रखना एक मंजिल है और उसके लिए रास्ता है, उसके तरीके अपनाइए कि कैसे उनके साथ रिश्ता निभाएं और उस पर कदम उठाइए, स्पीडली उठाइए। तो लाइफ के हर पार्ट में, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सोशल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ या सुपर लाइफ या नेचुरल लाइफ, किसी भी लाइफ में आप सक्सेस पाना चाहते हैं, मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए ये तीनों पड़ाव बहुत ज़रूरी है। पहले मंजिल का निर्धारण, हम पुनः इस बात को दोहरा देते हैं।
मंजिल का निर्धारण, क्या आपका लक्ष्य है, क्या आपका गोल है। दूसरा, उस तक पहुंचने के तरीके। और तीसरा है उसकी स्पीड। ये तीनों चीज़ें ठीक है तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और अपने इस जीवन की यात्रा में, जीवन के सफ़र में तीनों बातों का ध्यान रखते हुए मंजिल स्वयं निर्धारित करें, उसका मार्ग स्वयं निर्धारित करें और गति उसकी स्वयं निर्धारित करें और इसमें आपको पूर्ण सफलता हासिल हो। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।